हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी। मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स होते बच्चों, किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा या किस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये सब आज अपन लोग कंपैरिजन करेंगे। और बच्चों, ये भी रिजोनेंस पे बेस्ड होता है ना। तो रिजोनेंस पे बेस्ड ये भी टॉपिक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना। किनके अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों, जो मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी होती है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? जब भी कहीं भी किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल कुछ भी कहीं पे किसी के बीच में बॉन्ड बन रहा हो तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड एनर्जी। और जब अपन लोग बॉन्ड का फ्यूजन करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोसिएट कराने के लिए कुछ एनर्जी अपने को देना पड़ता है। उस एनर्जी का नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके बच्चों, या अपन लोग बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बच्चों ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एनर्जी हो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो या बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, बच्चों जब भी कहीं भी किसी बॉन्ड के बनते समय एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो समझ जाइएगा बच्चों वो बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप उस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी ज्यादा मांगेगा, मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इन तीनों का ऑर्डर अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर देखना है तो बच्चों क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे देखते हैं बच्चों अपन लोग। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोग को पता ही होगा, उसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो आप लोग को बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी को अपने को ध्यान में रखना है, इसी को MTR, मुझे तुम रट लो, इसको आपको रटना है बच्चों। ओके, चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू अपन लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है। एक हाइड्रोजन यहां है बच्चों HB, एक हाइड्रोजन मैंने लगाया यहां पे HC और एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगाया HD। आपको बताना है कि कौन से हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो आपको बताना है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। इस मॉलिक्यूल में आपको बच्चों क्या बताना है? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो कुछ नहीं करना है, उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का फ्यूजन करके फ्री रेडिकल बनाना है और जहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों वहां पे बॉन्ड एनर्जी कम रिलीज होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां के वाले बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे, फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर आएगा। इस हाइड्रोजन का जब बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे इस कार्बन पे ऊपर आएगा। यहां पे जब बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल जाएगा और जब HC वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तो इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल जाएगा। तो बताओ बच्चों, सबसे कम स्टेबल फ्री रेडिकल कहां है? HD वाला। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। तो अगर यहां पे स्टेबिलिटी बहुत कम होगा, इसका मतलब HD का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बच्चों किसकी होगी? HD की होगी। अब HA, HB और HC में बचा, HA, HB, HC में देखिएगा बच्चों, अगर मैं HB वाला फ्री रेडिकल की बात करूं तो आपको कंजुगेट सिस्टम देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, और HC वाले में भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। तो HC वाले में और HB वाले में बच्चों क्या है? रिजोनेंस प्रेजेंट है और रिजोनेंस प्रेजेंट होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी फ्री रेडिकल की तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। तो बताइए बच्चों, HA में रिजोनेंस नहीं है,
क्योंकि दो दो सिंगल बॉन्ड की गैपिंग आ गई है, तो इसका मतलब एचडी के बाद स्टेबिलिटी कम किसकी है, एचए की, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। इसके बाद नंबरिंग किसका आएगा बच्चों, एचए का। अब बचा एचबी और एचसी, एचबी और एचसी। एचबी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, ऊपर से क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, और रिंग के एक साइड से भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जबकि इसमें मैं बात करूं, एक साइड से रिजोनेंस लेकिन एक ही साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो बच्चों इधर देखिएगा, मेथिल का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी एचबी की ज्यादा, और अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। इसका मतलब एचबी सबसे पीछे होगा और इसके बाद एचसी उससे ज्यादा होगा। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पता चल गया। ओके, मतलब हमने कुछ नहीं किया, जहां पे बॉन्ड एनर्जी देखना था वहां पे बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराया और कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बनाया। फ्री रेडिकल की जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वहां बॉन्ड एनर्जी कम होगा। क्या इतनी बात समझ में आया बच्चों? चलिए एक मॉलिक्यूल और देखते हैं जिससे अपने कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिएगा बच्चों, मैंने ले लिया क्या, बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया HA। इस बेंजीन के ऊपर मैंने कार्बन लिया और उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगाया जिसका नाम रखा बच्चों HB, और इसके बाद एक कार्बन और अटैच्ड किया और उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों वो है HC। आपको बताना है कि किस हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपको लिखना है। ठीक है, मतलब जब हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी ज्यादा कहां निकला था, यही आपको बताना है। तो देखिएगा बच्चों, मैं फ्री रेडिकल बनाऊं, यहां फ्री रेडिकल इस कार्बन के ऊपर, HC वाले जब हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ूंगा तो फ्री रेडिकल इस कार्बन पे, HB वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्यूजन किया, फ्री रेडिकल कार्बन के ऊपर आया। देखिए बच्चों इस वाले कार्बन पे, HC वाले कार्बन पे रिजोनेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड की गैपिंग प्रेजेंट है, तो यहां इस वाले कार्बन पे रिजोनेंस नहीं है। HB वाले कार्बन पे बच्चों डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, रिजोनेंस प्रेजेंट है, और ये तो डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, हाईली अनस्टेबल, तो हाईली अनस्टेबल HA वाला है, यहां पे फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, HA का होगा। अब बात किया जाए HB और HC में, HB की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि रिजोनेंस प्रेजेंट है, तो रिजोनेंस प्रेजेंट होगा तो स्टेबिलिटी बच्चों बढ़ जाएगा, तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, तो HB का बॉन्ड एनर्जी कम होगा किसके कंपैरिजन में, HC के कंपैरिजन में। इसके बाद आएगा HC और HB का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगा बच्चों। क्या समझ में आया? तो बच्चों आप बॉन्ड एनर्जी के या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के और क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको पूरा समझ में आएगा भी। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके बच्चों, मिलेंगे अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ। ओके बच्चों, बाय।